क्योंकि वह मेरे साथ है। गीत है, मैं न डरूंगा विश्वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु मसीह है उससे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे लोग आरो से मुझे कटवाए, मैं न डरूंगा विश्वास करूंगा। मालूम है पतरस को लोगों ने क्या किया था? जेल खाने में ले जाके बेड़ी से बांध कर उसे बंद कर दिया। केवल पतरस यीशु के नाम से प्रचार कर रहा था, लेकिन लोगों ने ले जाकर उसे जेल में डाल दिया, उसे बेड़ी से बांध दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा गया वो। लेकिन फिर भी वह यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ा, संदेश को नहीं छोड़ा। कलीसिया के लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारे पतरस को जेल से बाहर निकाल दे। हम वचन कैसे सुनेंगे प्रभु? हे प्रभु हमारे पतरस को निकाल दे। सारी कलीसिया एक मत होकर, एकजुट होकर रो रो के प्रार्थना करने लगी, फास्टिंग करके प्रार्थना करने लगी। प्रभु का दूत गया जेल खाने के अंदर और जेल खाने के सारे कैदी बेहोश होके गिर गए। हालेलुया। प्रभु की जब ज्योति चमकी उस जेल के अंदर तो सारे कैदी क्या हो गए? बेहोश होके गिर गए। बेहोश होके जब गिर गए तो उनका होश ही नहीं है, न उठ पा रहे। दरवाजा का जो ताला अपने आप टूट गया, जंजीरें टूट गई, जो पतरस के पैर में और हाथ में लगी थी जंजीर अपने आप खुल गई। और रात का समय था, सारे कैदी सो रहे थे। अब पतरस के कंधे पे एक स्वर्गदूत ने मारा, पसली से बोला उठ और अपनी जूती और अपने कपड़े पहन लो और मेरे साथ चल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर उसको जेल से बाहर निकाला। पतरस को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं हकीकत में बाहर जा रहा हूं। वो सोचा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब स्वर्गदूत जब पतरस को बाहर निकाल लिया, कुछ दूर तक चला गया, वह स्वर्गदूत गायब हो गया। जब पतरस चला गया तो दरवाजा खटखटाया, वहां पे मार्था, मरियम और लोग थे। लोगों ने कहा अरे पतरस तो आ गया। लोगों ने अंदर झूठ बोल रहे। उसने कहा नहीं मैंने देखा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने पतरस को जेल खाने से बाहर निकाला। आपको भी परमेश्वर संकट में, मुसीबतें में, हर परेशानी में बाहर निकालेगा। प्रभु ने कहा मेरी हड्डियां कहराते कहराते क्या होगी? सूख गई, मेरा चमड़ा सूख गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप प्रभु में नहीं थे आपको चिंता था कि हम बीमार हैं, हम समस्या में, हम प्रॉब्लम में, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सूखी हड्डियों को जान डालने वाला कौन पर? बाइबल लिखा है वह मेरे अंदर जी में जी ले आता है। क्या करता है? जी में जी ले। मेरे अंदर जी में जी ले आने का मतलब अंदर जान भरता है। मेरे अंदर एक पावर, एक एनर्जी आती है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें क्या आती है? एनर्जी आती है। एक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वो काम करने वाली ऊर्जा है जो आपके अंदर हीलिंग आती है। जब प्रभु के भवन में आते हैं, वचन सुनते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कलीसिया में नहीं आते हैं, घर पे बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है? खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल में मोबाइल है, जब ये मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, ये मोबाइल काम करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक इस मोबाइल की बैटरी चार्ज है काम करेगी, और जहां ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गई इसका काम करना। वैसे ही एक प्रभु का दास होता है, दासी होती है। जब तक ले आप कलीसिया के अंदर बैठे हो, वचन में हो, प्रार्थना में हो, और हमेशा घर पे भी प्रार्थना करते रहोगे, वचन पढ़ते रहोगे, ब्रदर से बातें करते रहोगे और हमेशा पश्चाताप करोगे, आपका जो विश्वास कभी घटने वाला समस्या आएगी और दिन पे दिन इतनी समस्या बढ़ती जाएगी। आप सोचोगे बाबा रे बाबा, ना इसमें ठीक है ना उसमें ठीक है, वो रास्ता छोड़ दिया, कौन रास्ता ना ठीक। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन प्रभु के पास बने रहोगे, प्रभु की प्रार्थना में बने रहोगे, तो आपका जो विश्वास बना रहेगा, तो भी परमेश्वर विश्वास के ही द्वारा आपके जो में बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दुख तो आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन दुख से हमें कभी घबराना नहीं। इसलिए वो कहता, मैं तुम्हारे अंदर जी में जी ले आता हूं, धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं। न खाने की कमी होगी आपको, न पहनने की कमी होगी, न रहने की, हर जरूरत को आपको पूरी करने वाले कौन है? परमेश्वर। वह आपको सुखदायी झरने के पास ले जाएगा, वह आपको धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा, नियमित हमेशा आपके साथ चलेगा। चाहे घोर अंधकार में भी तुम चलो तो भी तुम्हारा कुछ हानि होने वाला नहीं है। आप रात में भी चलोगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपका कोई एक बाल भी बाका कर नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ अकेले तुम नहीं हो, आपके साथ स्वर्गदूत चलते हैं। आप विश्वास को बढ़ाओगे, चलते रहोगे। प्रभु ने कहा, मुझे देख के चलना, अपने अगुआ को देख के चलना, जो तुम्हारे वचन सुनाने वाले तुम्हारे अगुए हैं, उनके अधीन रहना, उनकी आज्ञा मानना, क्योंकि इब्रानी की पत्र अध्याय 13 में प्रभु ने कहा 7 में, तुम्हारे जो अगुए हैं, जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, उनको देखकर उनकी चाल को चलते रहोगे, सफल हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी सांस लेकर सो जाओ, उस दशा में तुझे कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, अंधेरे में भी चलोगे, तुम्हारा कुछ हानि होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ। वह सोटे और लाठी से शांति मुझे देता है। सोटा और लाठी क्या है? डांट। क्या है? डांट। कभी कभी आपको डांट भी खाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे काम करोगे तो डांट का खाओगे, बुरे काम करोगे तो डांट भी सकता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा, जिससे अधिक चाहता है उसको डांट भी सकता है, मार भी सकता है, उससे सही राह दिखाने के लिए। और जितना उसे डांटेगा, उससे कहीं अधिक उससे प्यार भी। हालेलुया। वैसे माँ अपने बच्चों को डांटती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सही राह के लिए। लेकिन जब लड़की गलत रास्ते चलती है, जब उससे मतलब कि अनजाने में, जाने में, या कोई गलती या कोई भूल हो जाता है, तो उसे डांटती भी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। हालेलुया। यहोवा कहता है कि तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा डांटेगा आपको, आपका जो यहोवा डांटेगा ब्रदर के द्वारा। अगर आप सही काम करोगे तो ब्रदर का है आपको डांटेंगे, अगर आप नहीं मानोगे आज्ञा को तो ब्रदर डांटेंगे। हमने बोला कि यहाँ खड़ा हो जाओ तो तुम उधर खड़े हो गए, हमने कहा कि ये काम करो तो तुम दूसरा काम करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। अब यहाँ पे कलीसिया